दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 आपकी सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है सारी। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है और सेक्शन क्या होता है ये जानना आपके लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, लाइन आप जानते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में आप पॉइंट्स तो जान चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई पॉइंट P है और ये पॉइंट कोई Q है, और जब हम डिस्टेंस फार्मूला निकालते थे तो अपने पहले वालों को हम x1 और y1 मानते थे, और जो दूसरे थे उन्हें हम x2 और y2 बोलते थे। अब सेक्शन होता है इस लाइन सेगमेंट का वो पॉइंट जहां से इस लाइन को तोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट है A और यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो ये जो पॉइंट है ना इसको सेक्शन बोलते हैं। यहाँ से इसे तोड़ा गया है। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, उसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। उसके लिए आपको x1 y1 की ज़रूरत पड़ती है, x2 y2 की ज़रूरत पड़ती है, और रेशियो यानी कि m1 और m2 की ज़रूरत पड़ती है। अब m1 और m2 क्या होते हैं? ये होते हैं यहाँ से यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। यानी जिस A पॉइंट से इस PQ लाइन को ब्रेक किया है वो किस रेशियो में ब्रेक हुई है। जैसे P से A तक अगर आपके एक टुकड़ा है और A से Q तक के आपके दो टुकड़े हैं, तो इस PQ लाइन को 1:2 की रेशियो में ब्रेक किया गया है A पॉइंट के ऊपर। तो आपका M1 1 हो गया और M2 हो गया 2। ये होता है M1 M2। तो इन तीन चीज़ों को यूज़ करके आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है, और सेक्शन फॉर्मूले से यहाँ पे इस A के आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते हैं कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, और उसे लर्न करने का तरीका क्या होता है ये भी आप देखना। मुझे A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि ये XY निकालने हैं। तो X और Y इन्हें निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, मैं इसे आपको इस तरह से लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको याद भी हो जाए। देखिए M1 M2 आप जान गए क्या होता है। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे M1 प्लस M2, फिर इसी तरह से यहाँ लिखेंगे M1 प्लस M2, कॉमा, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना कॉमा से इधर इधर, यहाँ से आपका X निकलता है, यानी जो यहाँ पे निकलेगा इस सारे से वो आपका इस A पॉइंट का X होगा। सेकंड में M1 M2, नीचे M1 M2, ये प्लस में है, तो इतने से कॉमा से आगे आगे जो है ये आपका Y है। तो यहाँ से आपका ये जो सेक्शन है यानी कि A, इसके Y की वैल्यू आपको पता चलेगी। अच्छा, ये M1 M2 लिख लिया मैंने। अब इनके पास ये जो है ना पहला M1, इसके पास आपको लिखना है X2 और M2 के पास लिखना है आपको X1, क्योंकि ये X निकलेगा तो यहाँ पे आपको अपने X लिखने हैं, और M1 के साथ में X2 लिखना है और M2 के साथ में X1 लिखना है। अब ये Y का है, इससे Y निकलता है, तो यहाँ पे आपको Y2 लिखना है और यहाँ आपको Y1 लिखना है। तो दिखने में फॉर्मूला बड़ा है लेकिन इसका पैटर्न बहुत आसान है याद करने का। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, कॉमा M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये लिख दिया। इसके बाद यहाँ X2, यहाँ X1, यहाँ Y2, यहाँ Y1, हो गया लर्न। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है ये। चलिए इसे समझने के लिए जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बुक से 7.2 का। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3। जॉइन का मतलब है जहां ये पॉइंट्स आपस में जुड़ रहे हैं। जैसे यहाँ -1 और 7 है और यहाँ पे आपका 4 -3 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। तो कहीं से यहाँ पे कोई पॉइंट है, इससे यहाँ तक का जो रेशियो है वो 2 है और इससे आगे तक का जो रेशियो है वो आपका 3 है। तो M1 और M2 भी पता चल गया आपको क्वेश्चन में। तो ये हुआ आपका M1 और ये हुआ आपका M2। और जो पहले वाले हैं ये x1
y1, ये x2, ये y2। अब आप इनके पॉइंट्स का कोई नाम रख लीजिए। मान लीजिए ये मैंने a रख लिया, ये मैंने b रख लिया, और जहाँ से ये टूट रहे हैं 2:3 की रेशियो में, इसे मैंने p रख लिया। तो क्वेश्चन में मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो ऐसे करेंगे इसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले अपना सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। क्वेश्चन में आपको एक बार सेक्शन फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, ये बात आप ध्यान रखना। तो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ऐसे ही m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब x वाले में, पहले वाले में आपको x लिखना है, यानी x2 x1, यहाँ पे आपको y2 y1। अब सिंपली यहाँ से देख देख के आपको इसके अंदर अपनी वैल्यूज कॉपी करनी है और आपका आंसर तैयार। तो देखिए, पहले m1 m2 को लिख लीजिए। m1 और m2 मेरे हैं 2 और 3। इसमें याद रखना, आप ये बात ध्यान रखना कि जो पहले होता है ना, जो इस तरफ होता है लेफ्ट साइड में, वो आपका m1 माना जाता है, और जो आपका राइट साइड में होता है वो आपका m2 होता है। तो m1 और m2 को लिख लेता हूँ पहले, 2 + 3 और नीचे 2 + 3, यहाँ 2 + 3 और यहाँ पे 2 + 3। अब मैं अपना x2 और x1 भरता हूँ। तो जो पहले वाले होते हैं ये आपके x1 और y1 होते हैं, आप जानते हैं। तो ये आपका x1 हुआ, ये आपका y1 हुआ, और ये आपका x2 हुआ, ये आपका y2 हुआ। तो यहाँ से वैल्यू देख देख के इसमें पुट करेंगे। अब तो x2 है 4, तो इसके पास में 4 लगाएंगे मल्टीप्लाई में, और x1 है -1, इसके पास -1 लगाएंगे मल्टीप्लाई में। ये चिपके हुए हैं ना, इनका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ देखते हैं y वाले में, यहाँ y2 लिखेंगे, तो y2 है -3 मल्टीप्लाई -3, ब्रैकेट लगाना आप ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और y1 है आपका 7, यहाँ 7 लिख दिया। अब सॉल्व करना है, बस सॉल्व करते ही आपका आंसर तैयार। आपके x और y मिल जाएंगे, यानी p का x और p का y यहाँ से निकल आएंगे। तो 2 4 are 8, 3 1 are 3, और माइनस और प्लस माइनस, और नीचे 5, कॉमा 3 2 are 6, माइनस का 6, प्लस 3 7 are 21, 21, नीचे 5, ये ब्रैकेट ले लें आप। इसके बाद 8 में से 3 गया, 5 आया, और नीचे भी 5 है, कॉमा 21 में से -6 हो रहा है, तो 15 आएगा, और नीचे 5। आगे फिर से ये सॉल्व हो रहे हैं। 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 15 को 5 से डिवाइड किया तो ये आपका 3 आ गया, और यहाँ पे सवाल आपका ख़त्म। तो ये जो 1 और 3 आए हैं ना, ये आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। यहाँ पे 1 और 3 होगा। तो इतना सिंपल सा ये सेक्शन फॉर्मूला होता है आपका। अब इसी के अंदर मैं आपको सारी डिटेल और बता देता हूँ पूरी एक्सरसाइज की। क्या होता है कि आपकी 4 चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपके 2 एंड पॉइंट्स, यानी A और B, जहाँ पे ये होंगे, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हो गई आपकी रेशियोज हो गई। चौथी चीज़ हो गई आपकी पॉइंट P। अब इन 4 चीज़ों में से ना कोई भी 3 आपको गिवन होंगी, 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, और जो चौथी चीज़ है वो आपको फाइंड करनी होगी। और हर जगह पे आपका ये सेक्शन फॉर्मूला ही काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको P के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, आपको A दे दिया, आपको M1 M2 दे दिए, और आपको B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो उस केस में ये सारा का सारा ये सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा आपका। तो P के कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ आ जाएंगे 1 3, और जो x दे रखे वो यहाँ पुट हो जाएंगे, और y की जगह पे आपको y2 और y1 लिखना होगा। सॉल्व करते 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 जो आएगा वो आपके B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसी तरह से किसी क्वेश्चन में आपसे कह देगा रेशियो बताइए, तो रेशियो की जगह पे आपके M1 M2 खाली रह जाएंगे, और हर जगह वैल्यू पुट हो जाएगी। सॉल्व करते करते आपके M1 M2 आ जाएंगे। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर ये 4 चीज़ें हैं, इनका यूज़ कर करके आपको कोई चौथी चीज़ निकालनी होगी क्वेश्चंस के अंदर।
चलिए इसका क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है बुक से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। कोई लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट से मिलकर बनी है, 4 और -1 से और 2 और -3 से, -2 है ये, -2 और -3 से, इन दो से मिलकर बनी है। और पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आपको निकालने हैं। अब ट्राई का मतलब होता है 3 और सेक्ट का मतलब होता है सेक्शन, मतलब कि उसके टुकड़े। ट्राइसेक्ट, इस लाइन के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं बराबर। तो बराबर टुकड़े जब इसके होंगे, माने इसको यहां से तोड़ा, इसको यहां से तोड़ा, तो यहां से 2 जगह से तोड़ दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये आपको निकालना है। तो पहले तो अपनी लाइन सेगमेंट्स के जो एंड पॉइंट्स हैं उनका कोई नाम रख लीजिए। फॉर एग्जांपल इसका नाम रख लिया मैंने A और इसका रख लिया मैंने B। और जहां से इसको ट्राइसेक्ट किया जा रहा है उनके भी कोई नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लिया मैंने P और इसका नाम रख लिया मैंने Q। अब मुझे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें ध्यान ये देना है कि जब आपके P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आपको P से लेफ्ट में देखना है कि कितना पार्ट है। तो P के लिए आपका जो M1 हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1, क्योंकि P से इस तरफ आपका एक टुकड़ा है। और P के लिए आपका जो M2 है वो हो जाएगा 2, क्योंकि P से आगे आपके 2 टुकड़े हैं। तो रेशियो का इस तरह से ध्यान रखा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब एक क्वेश्चन में एक बार सेक्शन फॉर्मूला आपको जरूर लिखना होगा। और अगर आप फिगर बना के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आपको जो फालतू की डिटेल्स है ना, उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो जो लैंग्वेज वाली चीज़ें हैं ना, वो तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि क्या लिखते हैं, लेट वगैरह करके। मैं जस्ट आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अगर पूरा डिटेल में लिख के बताऊंगा तो आपको क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा फंसी लगने लगेगा, आपको लगेगा कि ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली सवाल को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पहले तो लिखेंगे फॉर P। P के लिए M1 हो जाएगा आपका 1 और M2 हो जाएगा आपका 2। ये P के लिए हैं। अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आप पेपर में भी बिल्कुल उसी तरह से लिखना जैसे मैं लिखवाता हूँ, उससे गलती नहीं होगी। पहले लिखें M1 M2, नीचे M1 प्लस M2, फिर यहाँ पे M1 प्लस M2 और यहाँ M1 प्लस M2। फिर इसमें आप यहाँ लिख लें X2 X1 और यहाँ पे ये जगह कम बच गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ Y2 Y1। अब जस्ट यहाँ से देख देख के आपको अपनी वैल्यू पुटिंग करनी है। सर ये कॉमा है, ये ऐसे। पहले M1 M2 को लिख लेते हैं, 1 प्लस 2, नीचे 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, ये भर दिया मैंने। अब बारी आती है X2 और X1 की। देखिए जो आपके पहले हैं यानी कि A और B, जो पहली चीज़ है वो आपकी 1 होती है, तो ये X1 हो गया, ये Y1 हो गया। जो दूसरी होती है वो आपकी 2 होती है, तो ये X2 हो गया, ये आपका Y2 हो गया। यहाँ से देख के वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पहला वाला जो होता है कॉमा से इधर, ये आपका X होता है, तो X2 यहाँ पे भरना है। X2 है -2, यहाँ पे X1 भरना है। X1 की वैल्यू है 4। फिर यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे आपके कॉमा से इधर आपके Y होते हैं तो Y भरा जाएगा। यहाँ Y2 भरेंगे, Y2 है -3 और Y1 है -1, इस तरह से। अब जस्ट सिंपल इसको सॉल्व करना और आपका आंसर। तो ये हो गया -2, 2 1 2 -2 और 2 4 8 और नीचे 3। सेकंड में 3 1 3 माइनस का 3 और 2 1 2 माइनस का 2 और नीचे 2 और 1 3। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट लगाते जाएं आप,
और यहाँ कॉमा भी ध्यान से लगाते जाएं, क्योंकि ये आपका x है, ये आपका y है। जो p के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे आपके, ये x और ये y है। ये आया आपका 6, 8 में से 2 गया तो 6/3, कॉमा यहाँ -5/3। ये फर्दर सॉल्व हो रहा है, तो ये आ गया आपका 6 में को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, और ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो -5/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आ गए। p के कोऑर्डिनेट्स आए आपके 2, -5, 3। तो p जब आपके कार्टेशियन प्लेन में p जो होगा वो x पे तो 2 होगा और y पे -5/3 होगा। तो p निकल गया। अब आपको q निकालना है। अब q में सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि आपके m1 और m2 क्या हो जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। x1, y1, x2 और y2 चेंज नहीं होते क्वेश्चन में, वो हमेशा वही रहेंगे जो एंड पॉइंट्स हैं। x1, y1 ये चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ आपका रेशियो बदल जाता है। अब q के लिए यहां से करते हैं, फॉर q के लिए जो m1 है वो हो जाएगी जो q से लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में कितने टुकड़े हैं, एक टुकड़ा, तो टुकड़ा, तो लेफ्ट साइड में आपकी 2 है, तो m1 2 हो जाएगा, और m2 यानी इससे आगे एक टुकड़ा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, तो फॉर्मूला आपने एक बार लिख रखा है, दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से मेमोराइज भी हो गया होगा। सबसे ऊपर लिखते हैं m1 m2, तो इन्हें लिख देता हूं मैं, m1 m2, m1 m2, m1 m2, m1 m2। यहाँ पे x2 x1 भरना है, x2 है -2 और x1 है 4। यहाँ पे y2 y1 भरना है, y2 है -3 और y1 है -1, ब्रैकेट लगा के इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपका 2 2 ज़ा 4 -4, और ये 4 1 ज़ा 4 प्लस का 4 और नीचे 3, कॉमा 2 3 ज़ा 6 माइनस का 6 और 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1, नीचे 2 और 1 3, कॉमा। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो +4 और -4 तो आपका 0 आ गया और नीचे 3। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये -7 आ गया, नीचे 3। फिर फाइनली करते हैं तो 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आ गया, और -7/3 तो सॉल्व होता नहीं है, तो ये एज इट इज आ गया, ये आ गया। तो ये 0 और -7/3 ये आपके q के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे भर दे बेशक आप। तो ये तो सवाल इतना सिंपल था। अब बात आती है इसके अंदर लैंग्वेज लिखने की। देखिए लैंग्वेज में जो जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बोल के बताया है, आपको जस्ट सिंपली वही लिखना है। आपको ऐसे लिखना है कि लेट p एंड q आर पॉइंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, लेट p एंड q आर पॉइंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। बस खत्म, और कुछ ज़्यादा नहीं करना। जब आपने फिगर बना दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यानी कि आपने सबको समझा दिया। थोड़ी सी लैंग्वेज है वो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को समझना। तो चलिए इस वीडियो में आपके ये 2 ही क्वेश्चंस, आई होप आपको ये जो सेक्शन फॉर्मूला है और इसका जो यूज़ है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी क्वेश्चंस हैं, उनमें भी सब में आपका ये सेक्शन फॉर्मूला ही लग रहा है। कहीं पे आपको रेशियो निकालनी पड़ जाएंगी, कहीं पे आपको ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ जाएंगे, कहीं पे बी के निकालने पड़ जाएंगे। यूज़ इस सेक्शन फॉर्मूला का ही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, फ्रेंड्स में क्लासमेट्स में शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।